बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम, भवानीपुर समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला मोदी, शाह और जेपी नड्डा करेंगे। मीटिंग में पीएम ने बंगाल के नेताओं को नसीहत दी कि बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान ना दें। बंगाल चुनाव को लेकर देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है। बैठक में नंदीग्राम सीट पर विशेष चर्चा। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर बैठक में चर्चा हुई। अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से खड़ी होती हैं तो बाबुल सुप्रियो उनको टक्कर देंगे और अगर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ती हैं तो शुभेंदु अधिकारी चुनौती पेश करेंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन कल हुई बैठक के बाद आज बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग नहीं होगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ें। बंगाल चुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से ममता को हराएंगे। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। टीएमसी आज कालीघाट में जारी करेगी 294 उम्मीदवारों की सूची। सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता ने बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को यहां खुले मन से चुनौती दी थी। माना जा रहा है कि 11 मार्च शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे के बाद ममता नामांकन दाखिल करेंगी। जल्द कर सकती हैं रोड शो। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल से गठबंधन पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 92, एजीपी 26 और यूपीपीएल 8 सीटों पर राज्य में चुनाव लड़ेगी। आज औपचारिक घोषणा हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में एजीपी को 14 सीटों पर जीत मिली थी। सूत्रों की माने तो असम चुनाव के लिए करीब 72 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। औपचारिक घोषणा का इंतजार। यूपीपीएल बीजेपी के साथ गठबंधन का हाल ही में हिस्सा बनी है। फिलहाल विधानसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीटों पर जीत मिली थी। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हुए और सरकार और किसान के बीच गतिरोध अब भी बरकरार। 6 मार्च यानी कल केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। किसानों का ये विरोध सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा। 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। आज किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर 1 बजे टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे और किसान नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में अखिलेश यादव की किसान महापंचायत, 20,000 से ज्यादा किसानों के जुटने की उम्मीद से प्रशासन अलर्ट। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गर्मियों के लिए अपनी तैयारी की। किसानों ने गर्मी के हिसाब से टेंट बनाया, फ्रिज और पंखे भी लगाए। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। दिल्ली के सीएम आज बजट को लेकर करेंगे बैठक। सभी विधायक और मंत्री रहेंगे शामिल। करीब 1 बजे होगी मीटिंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल तक हर रोज 1 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। भोपाल में अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर वृक्षारोपण किया। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। कहा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एमपी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हुए। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। 6 मार्च यानी कल केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। किसानों का यह विरोध सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच होगा। 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
आज किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर 1 बजे टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे और किसान नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में अखिलेश यादव की किसान महापंचायत, 20,000 से ज्यादा किसानों के जुटने की उम्मीद से प्रशासन अलर्ट। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गर्मियों के लिए अपनी तैयारी की। किसानों ने गर्मी के हिसाब से टेंट बनाया, फ्रिज और पंखे भी लगाए। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। आज सीएम केजरीवाल बजट को लेकर करेंगे बैठक, सभी विधायक और मंत्री रहेंगे शामिल। करीब 1 बजे होगी मीटिंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल तक हर रोज 1 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। भोपाल में अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर वृक्षारोपण किया। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एमपी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,838 नए मामले, वहीं 113 लोगों की हुई मौत। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,11,73,000 हो गई है। देश में संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग लगातार जारी है। कल देश में 21,99,00,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट अब तक किया जा चुका है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी। देश में अब 1,76,000 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। अब तक 1,08,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब तक कुल 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई। कल एक दिन में 11 लाख लोगों को टीका लगा। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का कहर जारी है। 24 घंटे में सामने आए 8,998 नए केस, 60 लोगों की हुई मौत। मुंबई में बढ़ते कोरोना का लोगों पर कोई असर नहीं। पुलिस के नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहे हैं नाइट क्लब्स। मुंबई के जुहू और विले पार्ले में चल रहे नाइट क्लब्स का वीडियो सामने आया। नाइट क्लब्स में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही लोग मास्क पहने दिखे। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के एक्टिव मामले। एक दिन में आए 261 नए केस। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 1,700 से ज्यादा हुआ। पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। राजस्थान में कोरोना पर कंट्रोल। 24 घंटे में सामने आए 159 नए मामले, 1 की मौत। मरीजों की संख्या 3,20,000 के पार हुई। दिल्ली में वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना। कल एक दिन में 27,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। आंकड़ों के मुताबिक 4 मार्च को 14,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने वैक्सीन लगवाई। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 2,000 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के लिए कई कंपनियां सामने आई। इंफोसिस अपने कर्मचारियों को मुफ्त में टीका लगवाएगी। एसबीआई ने भी वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा, करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी। 2 और बड़ी कंपनियों के अलावा कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीन को खरीदना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों में महिंद्रा ग्रुप, आईटीसी शामिल है। कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी रिलायंस। नीता अंबानी का ऐलान। रिलायंस के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को फ्री में लगेगी कोरोना वैक्सीन। नीता अंबानी ने कर्मचारियों से अपील की कि जो भी लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन के लिए बने सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। नीता अंबानी ने बयान जारी करके कहा कि सभी के समर्थन से हम जल्द ही इस महामारी को खत्म करेंगे, लेकिन तब तक सावधानी बरतते रहें। हम अब इस लड़ाई में आखिरी चरण में जीतेंगे। रिलायंस के कर्मचारियों को एक पत्र जारी करके नीता अंबानी ने कहा, मुकेश अंबानी और मैंने फैसला किया है कि हम रिलायंस के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएंगे। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का निजीकरण करने के फैसले के खिलाफ आज राज्य में बंद का आह्वान। विजयवाड़ा के कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। 8 किलोमीटर लंबे 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण 8,662 करोड़ की लागत से हो रहा है।
राजधानी दिल्ली में धूल भरी हवाओं से साथ बढ़ी गर्मी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली में फिर खराब हुई एयर क्वालिटी, आने वाले दिनों में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहने की उम्मीद। एनसीबी ने आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुशांत ड्रग्स मामले में चार्जशीट दायर की। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट 12,000 से ज्यादा पन्नों की है। ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह के करीबी समेत 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु के बेलंदूर लेक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कुछ घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। आजम खान की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला आजम पर चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत उम्र बताने का मामला दर्ज। मामला रामपुर की कोतवाली स्वार में दर्ज हुआ है। पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। अजीत सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम, दिल्ली समेत कई शहरों में तलाश जारी। इनाम घोषित होने के बाद पिता ने मुख्यमंत्री से अपने बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बिहार के सारण में बालू भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद, एक युवक की गोली मारकर हत्या। घटना से नाराज लोगों के बीच रास्ते में शव रखकर जाम कर दिया, ग्रामीणों ने शव हटाने से मना कर दिया। दिल्ली के शकरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने अपने 2 मासूमों के साथ पंखे से लटककर की आत्महत्या। मृतक महिला का नाम सविता देवी है, जिसने अपने 2 मासूम बच्चों को पहले पंखे से लटकाकर मार डाला, फिर खुद भी की आत्महत्या। बेटा 3.5 साल का था तो बेटी की उम्र महज 4 महीने बताई जा रही है। मृतक महिला बिहार की रहने वाली थी। बिहार के भागलपुर में इंजीनियरिंग के छात्र ने खुदकुशी की, कॉलेज हॉस्टल के अपने कमरे में लगा ली फांसी। छात्र की आत्महत्या के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में तनाव का माहौल। कैपुर का रहने वाला था मोहम्मद कबीर अहमद। हरियाणा के हिसार में गुंडागर्दी की हदें पार, फास्ट फूड का काम करने वाले नेपाली युवक को 5 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा। बुधवार की घटना, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित के मुताबिक दबंग रोज खाने पीने का सामान ले जाते थे, पैसे मांगने पर युवक को पीटा। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन का खेल शुरू, लंच ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट पर बनाए 80 रन, रोहित शर्मा का खेल जारी। भारत ने पहले दिन 1 विकेट के रूप में 24 रन बनाए थे, वहीं पहले ही दिन शुभमन गिल हुए आउट। इंग्लैंड की पहली पारी महज 205 रन पर सिमट गई थी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू, भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम में हुआ बड़ा बदलाव, तीनों फॉर्मेट में कप्तान बदले गए। लिमिटेड ओवर्स में बाबूमा टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि टेस्ट टीम की कमान एल्गर के हाथ में होगी। श्रद्धा कपूर ने पैपराजी के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, मालदीव से लौटते ही मुंबई एयरपोर्ट पर काटा केक। रकुल प्रीत को मुंबई के बांद्रा में फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर के ऑफिस में देखा गया, कैजुअल लुक में आई नजर। मुंबई एयरपोर्ट पर सोहेल खान और बाबा सिद्दीकी को किया गया स्पॉट, दोनों गले मिलते आए नजर। बिग बी ने आंखों की हालत पर लिखा इमोशनल पोस्ट, कहा दृष्टिहीन हूं, दिशाहीन नहीं। हाल ही में अमिताभ बच्चन के आंखों का ऑपरेशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रिलीज होगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म वुमेन ऑफ ऑनर, हॉटस्टार और डिज्नी पर भी देख सकेंगे दर्शक। एक बार फिर सोने का भाव हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज। 217 रुपए की गिरावट के साथ 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना, वहीं 1,217 रुपए की कमी से 66,598 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा चांदी। लाल निशान पर खुला बाजार, सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक लुढ़क कर खुला, निफ्टी भी 15,000 के स्तर से नीचे पहुंचा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, महीने में 4 बार से ज्यादा निकासी करने पर लगेंगे 25 रुपए। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को तोहफा, मोबाइल रिचार्ज के साथ मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा। इस बार फिर व्हाट्सएप को लेकर आए कई शानदार फीचर्स। व्हाट्सएप वेब ने वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे इस्तेमाल यूजर्स।
8 मार्च को भारत में फिटनेस बैंड लॉन्च करेगा ओप्पो, मिलेगा ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर। नेटफ्लिक्स ने वर्टिकल वीडियो फीचर फास्ट लाफ किया लॉन्च। टिकटॉक की तरह ही छोटे फनी वीडियोस देख सकेंगे यूजर्स। JBL का नया ब्लूटूथ स्पीकर भारत में हुआ लॉन्च। सिंगल चार्ज में 24 घंटे तक चलेगी बैटरी।